फिर दिखा पीएम मोदी का मजाकिया अंदाज। क्यों खींच दिए पीएम मोदी ने छोटी बच्ची के कान? कांग्रेस से है उस बच्ची के परिवार का रिश्ता। जिस प्रधानमंत्री के पास पूरा देश चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो प्रधानमंत्री कितने व्यस्त रहते होंगे, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है। कब कहां किससे मिलना है, हर वक्त का हिसाब रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी कभी कभी अपने समर्थकों या नेताओं से मुलाकात के लिए भी वक्त निकाल ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक ऐसी बच्ची से मुलाकात की और प्यार से उसकी कान खींचे जिसके परिवार का रिश्ता बीजेपी से तो है ही, कांग्रेस के साथ भी रहा है। गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सुनील जाखड़, ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं जो कभी कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई, तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और मोदी सरकार के समर्थन में आवाज उठाने लगे। कुछ ऐसे ही नेता हैं जयवीर शेरगिल, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी, लेकिन साल 2023 आते आते वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और आज पीएम मोदी के इतने करीब माने जाते हैं कि 21 अप्रैल को अपने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपने परिवार के साथ मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को जो गर्मजोशी और सम्मान दिया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बच्चे की मासूमियत, एक बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता और एक युवा कार्यकर्ता के दिल से जुड़ने की उनकी क्षमता वाकई प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से भारत की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत के साथ उनका अटूट रिश्ता उनके हर शब्द और हर काम में झलकता है। उनके समय, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। कभी पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जयवीर शेरगिल ने प्रधानमंत्री आवास पर अपने परिवार के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने 3 खासियत का विशेष तौर पर जिक्र किया। एक बच्चे की मासूमियत, एक बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता, कार्यकर्ता से जुड़ने की क्षमता। और इस तस्वीर में पीएम मोदी की तीनों ही खासियत आप देख सकते हैं। कैसे उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता जयवीर शेरगिल के साथ मुलाकात की, तो वहीं अगले ही पल किसी गार्जियन की तरह उनके परिवार के साथ भी मुलाकात की। जबकि तस्वीर में तो बड़े ही प्यार और दुलार के साथ जयवीर शेरगिल की बिटिया के कान खींचते भी नजर आए। पीएम मोदी की इसी खासियत ने बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल का दिल जीत लिया। तो वहीं आपको जयवीर शेरगिल के बारे में भी बताते हैं। वो 10 साल तक कांग्रेस में रहे और राहुल गांधी के साथ राजनीति करते रहे, लेकिन दिसंबर 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए और अब मोदी के लिए लड़ते हैं। यही वजह है कि जैसे ही विदेश में बैठे राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, जयवीर शेरगिल ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी ईसीएस एंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देश का अपमान करना और भारतीय लोकतंत्र को दोष देना उनकी लत है। वो अपनी राजनीतिक हताशा विदेशी धरती पर निकालते हैं। भारत में वो शायद ही कभी सवाल उठाते हैं, जंगल सफारी में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने उन राज्य में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में क्यों नहीं बोला जहां कांग्रेस जीती? वो लोगों के दिमाग में तोड़ मरोड़ कर तथ्य क्यों भर रहे हैं? उन्हें ये खुलासा करना चाहिए कि कौन सी भारत विरोधी ताकतें उन्हें चला रही हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें यह एहसास हो जाए कि लोगों के दिल जीतने की क्षमता ही कमजोर है। 10 साल तक कांग्रेस के लिए लड़ने वाले जयवीर शेरगिल अब इसी तरह से बीजेपी के लिए लड़ते हैं और वक्त आने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे दिग्गज नेता ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जिस तरह से उनकी खासियत के बारे में तारीफ की है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना,
यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में ही भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा, उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि यह भारतीय जनता पार्टी की हार है और यह कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं, वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है।